आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आते हो देखते हो चले जाते हो। अगर मेटल डिटेक्टर गोल्ड डिटेक्टर की सही जानकारी और सटीक चाहिए ना, और वाकई में कुछ निकालना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एक एक करके वीडियो देखना शुरू कर दो, ताकि अच्छे से मेटल डिटेक्टर आप ऑपरेट कर सको। और ये जो वीडियो बना रहा है ना, मैंने क्या बोला था कि विस्को कंपनी का नया डिटेक्टर आने वाला है, उसके बारे में मैं वीडियो डालूंगा, यानी कि विस्को का मिनी गोल्ड। ये जो बॉक्स रखा है ये विस्को के मिनी गोल्ड का ही है। और ये जो मशीन है इसका मैं आज आपको स्पेसिफिकेशन कि इसमें क्या क्या क्वालिटी है, क्या नहीं है, कौन से बटन से ये ऑपरेट होगा, कौन से नहीं होगा, सिर्फ ये ही चीजें आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। अगला वीडियो इसका आएगा फील्ड हंटिंग का, जो कि लाइव भी होगा, ठीक है ना। लाइव फील्ड हंटिंग करते हुए वीडियो आएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको अगर पहले से चाहिए हो तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करके रख लेना, ठीक है ना। तो चलिए दिखाते हैं आपको विस्को की मिनी गोल्ड है कैसी। तो दोस्तों ये है हमारी विस्को की मिनी गोल्ड और ये है इसका बॉक्स। किस तरह का आता है अच्छे से देख लो। देखो मैं ये खोल रहा हूं, इसमें क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा यहाँ आपको सब कुछ दिखेगा, ठीक है। ये हटाया मैंने इसका कवर। देखो पैकिंग देखो, सबसे पहले पैकिंग ही कितनी शानदार है। कल को अगर कुरियर करना पड़े टूट फूट ना हो, इसलिए मशीन को बकायदा पूरा का पूरा बबल पैकिंग के साथ रखा है, ताकि ये हिले डुले भी ना, कहीं बॉक्स टूटे फूटे भी ना, क्योंकि कल को कुरियर भी करना पड़ सकती है लोगों को। तो ये है विस्को की मिनी गोल्ड, जैसा आपको दिख रहा होगा। ये आता है इसका यूजर मैनुअल इसके साथ। ये विस्को कंपनी का यूजर मैनुअल है। इसमें कैसे आपको स्टेम बढ़ाना है, कैसे घटाना है, सब दिया हुआ है। किस तरह से फंक्शन मिलेंगे वो भी दिया हुआ है। कैसे आप फंक्शन लगा सकते हो वो भी दिया हुआ है। सारी चीजें इंग्लिश में है, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ देखो इसी के अंदर आपको टारगेट आइडेंटिफिकेशन मीटर दिया। अगर ये नहीं समझ पाओ इसमें पढ़ के, तो मैं आपको अभी हिंदी में इसका टारगेट बताने वाला हूं, किस पे क्या आईडी पे क्या क्या चीजें आने वाली हैं। अगली चीज, किस तरह से कॉइल को चलाना है, राइट तरीका कौन सा है, रॉन्ग तरीका कौन सा है, ये भी इसके अंदर डला हुआ है। तो क्या आपको करना है क्या नहीं, सारा यूजर मैनुअल में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना। अगली चीज, ये तो है हमारी मेन यूनिट। अब इसके साथ आएगा क्या, सिर्फ आपको ये मेन यूनिट ही आ रही है। तो देखो दोस्तों ये है विस्को की मिनी गोल्ड, ये लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको विस्को मिनी गोल्ड, ठीक है। ये इसके बटन दिए हुए हैं। अब कैसे ये ऑपरेट होगी कैसे नहीं होगी वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। देखो सबसे पहले क्या करना है, बहुत ही लाइट वेट मशीन बनाई है हमने। मात्र 2 या 2.5 किलो के आसपास इसका वजन होगा। ज्यादा से ज्यादा बैटरी डाल के 2.5 किलो, 2.25 किलो इसका वेट निकल सकता है, ठीक है। अगली चीज फोल्डिंग है, यानी कि पूरी की पूरी मशीन आपको असेंबल करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी असेंबल मत करना, स्पेसिफिकेशन अच्छे से समझना, ठीक है। इसमें जो कॉइल डाला है हमने, ये वाला जो कॉइल का हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये 10x7 का है। अब 10x7 किस तरीका, 10 डबल डी, यानी कि 10 इंच का डबल डी कॉइल इसके अंदर है। लेकिन यहाँ गलती मत करना, जो दूसरी 11 इंच की डबल डी कॉइल आती है ना, इसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। किस तरह का, अच्छे से समझो। ये जो साइड के पैनल भी आपको दिख रहा है ना, इनमें भी कॉपर की वाइंडिंग दी गई है। इसके अंदर डबल राउंड कॉपर की वाइंडिंग आई हुई है, इसलिए ये और भी गहरे से आपको उठा के दे सकता है किसी भी टारगेट को, ठीक है। अब हम इसकी डेप्थ की बात कर लें। कॉइल से 10 इंच की डबल डी से क्या हम कल को कॉइल बदल पाएंगे इसमें, तो बिल्कुल नहीं बदल पाओगे। इसके साथ सिर्फ एक ही कॉइल का सेटअप आएगा, जो होगा आपका 10 इंच का डबल डी कॉइल, ठीक है। ये आपको नॉर्मल फ्रेश मेटल जो आप खुद गाड़ के टेस्ट कर पाओगे बड़े से बड़ा, वो लगभग 3 फीट तक ये आपको डेप्थ रेंज कवर कर देगा। कौन से मेटल पे, फ्रेश, यानी कि जो आप खुद गाड़ के देख सकते हो। और अधिकतम 6 फीट तक ये डेप्थ रेंज कवर कर देगा। कब, जब काफी साल पुराना कोई भी बरीड आइटम आएगा, यानी कि 6-7 साल होने के बाद जब कोई आइटम जमीन के अंदर गड़ा रहेगा, काफी साल धरती की जब मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगी, तो उस चीज को कैच कर देगा। यानी 10 डबल डी में ये 6 फीट तक की आपको रेंज निकाल के दे देगा। तो ये तो हो गई कॉइल की बात। अब हम इसकी बात करते हैं, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी हमने कौन सी लगा रखी है। अच्छे से सुनो, फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं जानते, इससे पहले वाला वीडियो देख लेना, वो किस काम में आती है। इसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसी लेवल जो एडजस्ट करा है वो है 11 किलोहर्ट्ज का। अब 11 किलोहर्ट्ज का ही हमने क्यों सेट करा है, मेन वजह अच्छे से समझो। 11 किलोहर्ट्ज इसलिए सेट करा है क्योंकि इसके अंदर एक फंक्शन और हमने लगाया है, जो कि है मेटल कंफर्मेशन मीटर। यानी कि अगर मेटल आता है तो वो आपको कंफर्म करेगा, जो सिर्फ फिशर F75 के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है।
वो भी इसी मशीन के अंदर आपको आज से देखने के लिए मिल जाएगा। तो जब भी मेटल आएगा आपको ये कंफर्म कर दिया करेगा। अब देखो 75 क्या है, 13.5 किलोहर्ट्ज पे चलती थी, लेकिन ये 11 किलोहर्ट्ज पे चलेगी। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही अलग तरह से डिजाइन करके डाली है, क्योंकि 75 का जो मेटल कंफर्मेशन मीटर था वो इसके अंदर डालना जरूरी था, ठीक है। इसलिए इसको 11 किलोहर्ट्ज के अंदर सेट करा गया, जिससे आप पुराने गड़े खजानों पे अच्छी गहराई ले सकें, बड़े ऑब्जेक्ट को और भी ज्यादा डीपली अंदर से आप निकाल सकें। और दूसरी बात, यही फ्रीक्वेंसी से आपको लगभग गेहूं के दाने बराबर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में आने लगेंगे, यानी कि गेहूं के बराबर दानों से आप इसमें डिटेक्शन डेप्थ प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। चलिए फ्रीक्वेंसी की बात कर ली है, कॉइल की हमने बात कर ली, अब इसकी डिजाइन की बात कर लेते हैं। डिजाइन बहुत ही सिंपल है, पूरा फोल्डिंग है। अगर इसको अनफोल्ड करना है तो आप क्या करोगे, ये बेल्ट जो लगा है इसको निकाल लेना इस तरीके से, ठीक है। दूसरा स्टेप, इसको अगर आपको बड़ा करना है तो देखो यहाँ पे ये बटन लगा है, अंगूठा बना हुआ है, इसको नीचे को दबाना और इस तरह से इसको खोल लेना। ये आप खोलोगे, देखो लंबी हो गई। अब इसी तरह से ये कॉइल दी है, इसको भी इस तरीके से आप खोल सकते हो। अब यहाँ पे इसकी लंबाई बढ़ाना है तो यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है, इसको आप ऐसा ढीला करिए, इसके बाद इसको आप खींच लीजिए, खींचने के बाद इसको लॉक कर दीजिए। जैसे ही आप लॉक करोगे देखो इसकी हाइट और बढ़ गई है। फिर इसके बाद ये वाला जो आपका हिस्सा है इसमें भी अंगूठे का बटन है, इसको दबाओगे तो ये आपकी मशीन का हैंडल खुल जाएगा। इसके बाद आखिरी हिस्सा है, इसको आप खींच लो तो ये आपकी देखो मशीन कितनी लंबी हो गई है। पीछे से बता देना थोड़ा, ये मशीन देखो कितनी लंबी हो चुकी है आपकी। तो ये पूरी की पूरी असेंबल हो चुकी है। चलिए अब मैं आपको इसके दिखाता हूं अंदर के फीचर फंक्शन क्या क्या है, स्पेसिफिकेशन कैसा है और कैसे किस बटन से ये चलने वाला है। तो फोल्डिंग इस तरीके से हो जाएगी, उसी तरीके से अनफोल्ड करना है तो इस लॉक को खोलो, अंदर कर लो, लॉक को वापस लगाओ, कॉइल को वापस मोड़ दो, ठीक है। इसके बाद अंगूठा दबाओ, वापस से इसको फोल्ड कर लो, फिर इधर का भी दबाओ और इसको भी फोल्ड कर लो, अंदर को डालना है तो धक्का दो। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी डिसअसेंबल हो जाएगी, यानी कि एक फोल्डिंग डिटेक्टर जो कि असेंबल करने की जरूरत नहीं है, जो कि पूरी तरह से आप असेंबल भी कर सकते हो, डीअसेंबल भी कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं इसके फीचर फंक्शन। तो दोस्तों अब इसका देखो आपको फंक्शन में सिखाने वाला हूं, इन चीजों पे ध्यान रखना। सबसे पहले स्क्रीन को समझो कि ये स्क्रीन क्या कहना चाह रही है। यहाँ देखो विस्को की बैजिंग आपको मिल रही है, विस्को रेटेड आर मिनी गोल्ड, ठीक है ना। आर रेटेड प्रोडक्ट बनाया एक हिसाब से। क्यों आर लगाया, इसका भी एक कारण है। आर इसलिए लगाया था कि ये बहुत ही एडवांस डिटेक्टर है, इसको कुछ स्पेशल हम देना चाहते थे। ये R4 रजत भान सिंह तोमर का टैग लगा के दिया है आपको, ताकि आने वाले टाइम में आपको ये याद रहे कि ये कितना भयंकर प्रोडक्ट हमने बनाया था, ठीक है। अब यहां देखो ये मीनू है आपका, ये मीनू का बटन दिया है, उसके बाद इंटर है, साइड में आपके बढ़ाने घटाने के बटन है ये दोनों, ये लाइट का बटन है, ये ऑन ऑफ का बटन है। अब देखो एक एक करके मैं दबाऊंगा। जैसे मुझे मशीन चालू करनी है, चालू करने से पहले मैं आपको इसका बैटरी भी बता दूं इसके अंदर कौन सी डलने वाली है। तो दोस्तों ये इसके ऑपरेटिंग बटन सीखने से पहले मैं आपको अच्छे से बता दूं इसके एक और स्पेसिफिकेशन के बारे में। इसके अंदर बैटरी कंपार्टमेंट लगा के दिया गया है, यहाँ पे आपको ये बना दिख रहा होगा, बैटरी कंपार्टमेंट है ये आपका स्पीकर आ गया इस जगह पे, ये आपका हेडफोन का जैक है, यानी कि अगर आपको मान लो बाहर आवाज नहीं चाहिए तो आप इसमें हेडफोन भी लगा सकते हो। तो ये हेडफोन का जैक बना हुआ है, यहाँ आप कोई भी हेडफोन लगा के अपने कानों में आवाज सुन सकते हो। देखो बैटरी कंपार्टमेंट खोलो आप इसको, तो इसके अंदर आपको दो 9 वोल्ट की, अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज समझना, दो 9 वोल्ट की बैटरी क्यों लगाई है, ताकि आपकी गहराई घटे ना, डिटेक्टर का बैटरी बैकअप काफी अच्छा रहे और यूज एंड थ्रू वाली आप बैटरी यूज कर सकते हो। इससे हटके एक और ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूं, वो क्या होगा अच्छे से समझ लो। 9 वोल्ट का विद चार्जर कंप्लीट पैक, जो कि आपको बार बार बैटरी ना खरीदना पड़े, तो हमारी कंपनी के बने हुए डिटेक्टर में लगाने वाला जो वोल्टेज का फर्क मारेगा आपको अलग से मिल जाएगा। यदि आपको बार बार ये बैटरियां नहीं खरीदना है, किसी भी डिटेक्टर के लिए 9 वोल्ट की नहीं खरीदना है, तो आप क्या करना, हमको संपर्क कर लेना, आपको अलग से बैटरी का चार्जर और बैटरियां रिचार्जेबल भी मिल जाएंगी, लेकिन उसका प्राइस अलग रहेगा। ध्यान रखना, मशीन की इसकी कीमत है विस्को मिनी गोल्ड की 35,000 रुपए। अच्छे से सुन लो, अगर नहीं सुना तो दोबारा सुन लो। मशीन की इसकी कीमत है 35,000 रुपए। बुकिंग इसकी चालू है,
आप लोग चाहो तो अपनी बुकिंग करा सकते हो। 5,000 रुपए से आप अपनी बुकिंग करा सकते हो और बाकी जब ये मशीन लॉन्च होगी, जिस दिन सेमिनार होगा उस दिन से ये आपको मिलने लगेगी। ठीक है, इसका रिचार्जेबल बैटरी पैक जो आने वाला है उसकी कीमत आपका 5,000 रुपए है, जो कि 2 9 वोल्ट की बैटरी आपको साथ आएंगी, एक चार्जर का हब आएगा। तो बार बार चार्ज करो, इसमें लगाओ और भूल जाओ। 24 घंटे तक आप भूल जाना, बैटरी बैकअप आपको परफेक्ट मिलेगा। डेप्थ आपकी मशीन में नहीं घटेगी, इसीलिए इसमें इतनी बड़ी हमने बैटरियां लगाई हैं। एक और कारण है बड़ी बैटरी लगाने का, क्योंकि मेटल कंफर्मेशन मीटर छोटी बैटरी पे नहीं चल रहा था। ध्यान से सुनो, मेटल कंफर्मेशन मीटर छोटी बैटरी पे नहीं चल रहा था। दूसरी बात, मेटल कंफर्मेशन मीटर से हटके गहराई नहीं बढ़ा पा रही थी मशीन, इसलिए इसके सर्किट को अलग तरीके से डिजाइन किया गया। पहले इसमें 16-17 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भी लगा के देखी, हर तरह की डाल के देखी। जब 11 किलो हर्ट्ज में मेटल कंफर्मेशन मीटर बिल्कुल परफेक्ट काम करा, उसके बाद बैटरी का बैकअप भी सही रहा और डेप्थ रेंज भी बढ़िया रही, तब हमने इसका डिसाइड करा कि 2 9 वोल्ट की बैटरी हम इसके अंदर लगाएंगे। और दूसरी बात, अब बार बार यूज करना है भाई, महंगी पड़ सकती है, इसलिए हमने क्या करा, एक रिचार्जेबल बैटरी का ऑप्शन भी आप लोगों को दे दिया। चलिए अब सीखते हैं इसके बटन से किस वाले से क्या होगा। तो दोस्तों अब यहां पे देखो, ये आपका पावर ऑन का बटन है, प्लस माइनस देख के आप बैटरी डाल सकते हो। नहीं मालूम है प्लस माइनस का, इसके बैटरी कंपार्टमेंट में ऑलरेडी निशान लगा रखा है। तो ये ऑन ऑफ का बटन है, हम एक बार दबाएंगे, देखो मशीन हो गई हमारी क्या पूरी ऑन। ये हमारा बैकलाइट का बटन है, इसको हम एक बार दबाते हैं तो देखो बंद हो जाती है और एक बार दबाते हैं तो चालू हो जाती है। किससे चालू बंद हो रही है हमारी बैकलाइट? बटन से। ये लाइट का बटन लाइट बना दी है हमने, जिससे आपको याद रहे। ऑन ऑफ चालू बंद करने का, ये आपका लाइट का। ठीक है, अब स्क्रीन को अच्छे से समझने की कोशिश आप लोग करना। इन बटनों पे मैं बाद में जाऊंगा, पहले स्क्रीन आपको अच्छे से समझाता हूं। यहां देखो ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ है, आयरन 5 सेंट, पुल टैप 1 सेंट, 10 सेंट, 25 सेंट। ये आपका रीडिंग चार्ट है। यहां पे आयरन आपका फेरस मेटल हो गया और यहां से जो भी चीज आएगी आपकी नॉन फेरस, यानी कि सोना, चांदा, तांबा, पीतल, कांसा, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर उनसे नहीं समझ पा रहा है तो यहां पे 00 जो नंबर लिखा है ना, और टारगेट जो लिखा है, देखो ये टारगेट की आईडी आएगी डिजिटल तरीके से लिखी हुई, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 15 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, जो भी आए, तो उसके द्वारा भी आप समझ पाओगे। रीडिंग चार्ट आपको मैं इस वीडियो के अंदर नहीं समझाऊंगा, जब मैं फील्ड वीडियो बनाऊंगा तब आपका इसका रीडिंग चार्ट समझा दूंगा। और जब आप मशीन खरीदोगे तो वो रीडिंग चार्ट एक बार लिखवा के सेट करके आपको दे दूंगा, ताकि आपको याद रहे कि किस चीज पे क्या टारगेट की आईडी आने वाली है। ठीक है, अगली चीज यहां देखो, यहां बैटरी का आपका इंडिकेशन मीटर है। हमारी नई बैटरी डली है तो फुल बता रही है। ठीक है ना, थोड़ा हमने इसको यूज करा है, जबकि मैंने इन्हीं बैटरियों को कम से कम कुछ नहीं तो 7-8 घंटे ऑपरेट कर लिया, फिर भी अभी ये फुल बता रही है। ठीक है, यहां देखो, यहां सेंसिटिविटी का लेवल आ रहा है आपका, और इसी सेंसिटिविटी के लेवल में आपको मेटल कंफर्मेशन मीटर भी देखने मिलेगा। कब देखने मिलेगा? जब टारगेट आया करेगा। अभी ये सेंसिटिविटी लेवल बता रहा है। यहां देखो, यहां डिस्क ऑप्शन बता रहा है, यानी कि अभी डिस्क कुछ लगा नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो हमको मान लो मीनू के अंदर, इसके अंदर जाना है, तो इस बटन से क्या होगा? मेन्यू के बटन से। देखो एक बार दबाओगे आप, अच्छे से देखना, एक बार दबाते हो, जैसे मैं अब दबाता हूं तो पहला है हमारा सेंसिटिविटी। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है सेंसिटिविटी, जैसे ही मीनू दबाया पहला सेंसिटिविटी है। अब मान लो मुझे सेंसिटिविटी बढ़ानी है या घटानी है, यहां देखना बढ़ेंगी और घटेंगी। बढ़ेंगी घटेंगी कैसे? इस बटन से और इस बटन से। देखो बढ़ाता हूं तो ये बढ़ रही है, ये बढ़ गई, और घटा रहा हूं तो क्या हो रही है? घट रही है। अब ध्यान रखना, जब इस डिटेक्टर को ऑपरेट करोगे, सेंसिटिविटी क्या होती है क्या नहीं होती, उस चीज के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अभी आप सेंसिटिविटी समझ गए, बढ़ाना घटाना इन बटनों से, जैसे ही आप ऊपर नीचे करोगे बढ़ घट जाएंगी। ठीक है ना, अब जैसे ही मैं मीनू दबाता हूं तो इसमें आता है दूसरा मोड, कौन सा? डिस्क। डिस्क में देखो यहाँ डिस्क 00, यानी कि कोई भी चीज बंद नहीं है। आयरन भी खुला है, हर चीज खुली है, फेरस खुला है, नॉन फेरस भी खुला है। मोड डिस्क लगा है मशीन पे, 00 है, यानी डिस्क मोड पे अभी कोई चीज बंद नहीं है। आयरन लगा मोहन, तो यहां देखो उसके हाथ में मोहन के में आयरन की रॉड है। ठीक है, आयरन ये लगाने वाला है, मशीन पे अच्छे से गौर करना। चल लगाओ, देखो आयरन पे आयरन की आईडी आएगी आपको बकायदा। दूसरी चीज, डिस्क मोड पे अभी 00 है तो आयरन बज रहा है, लगाता जा, साउंड सुनो। ठीक है, 1 मिनट हटा लो।
गोल्ड का। अब देखो मैं ये गोल्ड दे रहा हूं, गोल्ड पे इसका साउंड सुनना, तीनों मेटलों पे अलग अलग साउंड मशीन प्रोवाइड करती है। अभी देखो डिस्क 0 है, एक ही साउंड आ रहा है, लेकिन अगर मान लो मैं इसमें डिस्क मोड पे मैं आ जाऊं, डिस्क मोड पे और आयरन को ऑफ कर दूं, आयरन कितने पे ऑफ होगा अच्छे से देखना, 10 पे आयरन बंद है, आयरन लगा पहले, लोहा लगाने पे लोहा बंद रहेगा, बजेगा ही नहीं। डिस्क मोड पे लोहा मैंने बंद करा, काय से करा था, ये प्लस माइनस के बटन से, 10 लगाया वैसे ही लोहा गायब। अब सोना लगाओ, अब साउंड सुनना, ठीक है। अब चांदी का साउंड और सुना दो, सिक्का उठा लो, देखो चांदी का सिक्का जब तक वो उठा के ला रहा है मैं आपको सिखा देता हूं डिस्क मोड पे कैसे पलटना है। जैसे ही आप माइनस करोगे, देखो 8 से 7 6 5 4 3 2 1 0, तो आयरन खुल गया। और अगर मेरे को बंद करना है, मैं बढ़ाता जा रहा हूं, 10 पे आया, आयरन ऑफ। चलो लगाओ, सिक्का लगाओ, चांदी पे बिल्कुल अलग साउंड है। ठीक, चलो हटा लो। अब यहां पे आपने ये आईडी दिख रही है आपको, 70 आ रही थी, जो दोबारा लगा दे, 68 70 67 ऐसी 65 से लेके आ रही हैं जो आईडियां, ये आपकी चांदी की रीडिंग मशीन बता रही है। अब ये रीडिंग चार्ट कैसा होता है वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। चलो हटा लो। अब अगली चीज पे हम बढ़ते हैं। डिस्क के बाद अगला फंक्शन क्या है, जैसे ही हम मीनू दबाते हैं हमारा आ जाता है नॉच। ठीक है, अब नॉच में देखो क्या कर सकते हो आप, नॉच में आप कोई भी चीज को बंद या चालू कर सकते हो। मान लो मुझे ये बंद करना है, तो मैं इस आईडी पे आऊंगा, जैसे ये डिब्बा आ रहा है ना, ये आता जा रहा है, साइड के बटनों से आता जा रहा है, मुझे ये बंद करना है, बीच में बार बार परेशान कर रहा है, इंटर दबाओगे वैसे ही बीच का ऑब्जेक्ट गायब। तो जो भी चीज आपको नहीं चाहिए वो आप इसमें हटा सकते हो, ठीक है ना। तो देखो दोबारा नॉच पे आया, मैं उस डिब्बे को वापस खोल लेता हूं, कहां का गायब था, ये वाला था, और आयरन भी अभी गायब है तो उसको भी खोल लेता हूं, ठीक है। साइड में आया, इसको भी खोल लेता हूं जो पहले बंद करा था, ठीक है। तो नॉच मोड पे आप कोई भी चीज को आप बीच में से बंद कर पाओगे, और यहां पे जब आप आओगे डिस्क मोड पे तो आप लगातार चीजों को बंद कर पाओगे। जैसे ये लगातार मैं बढ़ाता जा रहा हूं डिस्क लेवल, यहां देखना और यहां भी देखना, ठीक है। ये बढ़ाता जा रहा हूं, देखो गायब होती चली जा रही चीजें, ये गायब हो गई, अब ये भी गायब हो जाएगी, देखो ये भी गायब हो गई। इस तरीके से आप बढ़ाते जाओ, जो गायब करना है 80 तक टोटल आप लगा सकते हो, यानी सिर्फ चांदी भी पकड़ सकते हो, ठीक है। और अगर वो भी नहीं चाहिए, सब चीजें चाहिए और बीच में गोल्ड चाहिए, तो बीच की चीजें गायब कर दो आप, तो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर पे भी आप मशीन को रख पाओगे, ठीक है ना। अब ये कैसे करना है जब मशीन खरीदोगे तब समझाऊंगा, वीडियो में नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। ये देखो डिस्क मैंने 00 कर लिया, अभी मेरा डिस्क पे 00 है। वैसे मैं चाहूं तो इसको आयरन पे ऑफ रख सकता हूं, 10 लगाया, आयरन हमेशा ऑफ रहेगा। नॉच पे हमारा आयरन को जो, क्योंकि हमारा डिस्क से बंद है आयरन, तो नॉच पे भी क्या हुआ, बंद ही रहेगा, ठीक है। अब इसको खोलना है आपको वापस, तो आप क्या करो, नॉच पे आ जाओ, नॉच पे आने के बाद प्लस का बटन दबाओ, इंटर दबा दो। जैसे ही आप इंटर दबाओ, देखो आके इंटर दबाओ, आयरन आ जाएगा लिखा, यानी सारी चीजें खुल गई नॉच पे। और बंद करना है वापस इंटर दबा देना, साइड में आए, वापस दबाया, गायब। और डिस्क मोड पे हमारा ऑलरेडी बंद है, ठीक है। तो डिस्क से हम क्या कर सकते हैं, लगातार बंद कर सकते हैं। नॉच से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज को बीच में से बंद कर सकते हैं। अगली चीज, अब मैं फिर मीनू का बटन दबाऊं तो आ जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम भी आप प्लस माइनस से बड़ा घटा सकते हो, 4 तक इसमें फुल वॉल्यूम है, बाकी 1 0 तक आप फुल रख सकते हो, ठीक है। 4 नंबर तक इसकी हाईएस्ट वॉल्यूम है। दोबारा दबाओगे सेंसिटिविटी आ जाएगा। वॉल्यूम, सेंसिटिविटी, डिस्क, नॉच, ये 4 ऑपरेटिंग फंक्शन आपको मीनू के अंदर मिलेंगे। बढ़ाने घटाने के लिए साइड के बटनों से बढ़ेगा घटेगा, इंटर से आप उनके अंदर जा सकते हो। इससे पावर ऑन होगी मशीन, इससे लाइट जल जाएगी, और लाइट बंद करना, इसी से लाइट आपकी बंद हो जाएगी, इसी से जल जाएगी, ठीक है। अगली चीज, इसमें बीच में एक बटन लगा है पिन पॉइंट। तो ये आपका जब टारगेट, भाई ये पिन पॉइंट होता क्या है पहले ये समझ लो। पिन पॉइंट का अर्थ है कि सेंटर ऑफ टारगेट, यानी टारगेट कहां मौजूद है। अगर मान लो यहां पे रखा हुआ है टारगेट और आप यहां से पकड़ रहे हो, क्योंकि कई बार डिटेक्टर साइड से कैच करता है, टारगेट यहां है। जैसे मान लो ये मेरी रिंग मेरे हाथ में है, टारगेट ये है, मशीन यहां साइड से कैच करी, तो मैं यहां गड्ढा लगा देता। तो पिन पॉइंट से क्या करोगे आप, जब पिन पॉइंट दबाओगे तो प्लस एग्जैक्ट लोकेशन, देखो यहां जो प्लस बना है ना, जहां सेंटर पॉइंट का गड्ढा लगना है, वही चीज आप खोज के निकाल पाओगे, ध्यान रखना। तो दोस्तों अगर आप मशीन में अभी भी नहीं सीख पाए हो तो सिंपल ऑपरेटिंग समझ लो। ये करा मैंने चालू मशीन को, एक बार में हो गई चालू, दूसरी बार मुझे लाइट चाहिए तो लाइट रख ली, तीसरी बार जैसे मेरे को वॉल्यूम बढ़ाना है तो मैं इनसे बड़ा घटा
सकता हूं। ठीक है, ये मैंने बढ़ा ली। वॉल्यूम के बाद सेंसिटिविटी मुझे बढ़ाना है घटाना है तो मैं इनसे बड़ा घटा सकता हूं। ठीक है, फिर डिस्क पे अगर मुझे लोहा बंद करना है तो मैं लगातार डिस्क से नंबर देखो बड़ा घटा के हटा सकता हूं। ठीक है, 10 पे कर दिया, अभी बंद है। फिर इसके बाद नॉच पे भी आप बीच में से कोई भी चीज को हटा सकते हो। ठीक है, ये फंक्शन तो आप समझ गए होंगे। अब मैं आ जाता हूं इसके मेन फंक्शनों पे, क्योंकि जिस खूबी के लिए इसको बनाया है, देखो यहां पे डिस्क क्या है, 0। अच्छे से ध्यान रखना, कोई भी चीज मशीन पे बंद नहीं है। लोहा लगाओ मोहन, पहले दिखा के अच्छे से यहां पे गौर करना स्क्रीन पे। जब लोहा लगेगा तो क्या साउंड निकालती है मशीन, लगाओ, आयरन। ठीक है, आयरन पे आयरन। लेकिन अब एक चमत्कार देखो, गुटके की पन्नी दो, ये जो दिख रही है ना, जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है हमारे यूपी की जमीन पे, हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे राजस्थान में या कहीं भी पूरे भारत में, ये जो एल्यूमिनियम फॉइल है, ये दुनिया का कोई भी डिटेक्टर बंद करोगे तो सोना बंद हो जाता था। ठीक है, लेकिन इस डिटेक्टर में इसको बंद करने पे कभी सोना बंद नहीं होगा। वो खासियत देखना। अब पहले सिर्फ इसको लगाओ, पन्नी को, देखो कहां बता रही है, ये आयरन पे रीडिंग क्या बता रही है, 1-2 की। क्या बता रही है, ये 1-2 की रीडिंग बता रही है। अब यहां देखना गौर से, मान लो मैं इसमें 10 तक लगा दिया, यानी मैंने लोहा क्या करा, गायब कर दिया। अब लगाओ इसको भाई, हाथ में देखो फॉइल है, लगाओ भाई फॉइल लगाओ, ये पूरी तरह से आपकी फॉइल बंद आएगी। यहां देखो बंद है। अब गोल्ड लगा लो भैया, साथ में गोल्ड लगाओ, गोल्ड लगाओ, गोल्ड लगाओ। देखो हाथ में गोल्ड भी है, 2-2 रिंगे हैं गोल्ड की, सामने दिख रही होंगी। चलो लगाओ, गोल्ड लगाओ, लोहा बंद है, गोल्ड डिटेक्ट हो रहा है। अब एक सबसे बड़ी खासियत, फॉइल दिखा दो, फॉइल लोहे पे बंद हो रही है। ये जो चमत्कार है ना, ये वाला देखो, मेरे हाथ में अंगूठी थी इसलिए बची। ये जो चमत्कार है ना, ये किसी और मशीन में आपको देखने नहीं मिलेगा। ये वाला चमत्कार खास तौर से चमत्कारी है, फॉइल बंद। लेकिन अब एक चीज और देखो, इस मशीन का सबसे गजब का पॉइंट बता रहा हूं, ये फॉइल, ये गोल्ड, फॉइल तो बंद है, क्या गोल्ड पकड़ेगी, पूरा ढक रहा है गोल्ड, ये देखो ये ढक रहा है। कभी पकड़ रही कभी छोड़ रही है, इसको बोलते हैं हम आयरन मास्किंग। लेकिन इसमें अनमास्किंग फीचर ऑलरेडी डाला है कि कई लोग क्या करते हैं, आयरन को जब मास्क हो जाता है यानी पूरा ढक गया, अब ये पकड़े, तो ऐसा हो सकता है किसी डिटेक्टर में, आज तक हुआ है, नहीं हुआ ना। लेकिन इसमें क्या है, देखो इसमें क्या हो रहा है, हमारा ये मशीन पकड़ रही है, पकड़ रही है, मास्क होने के बाद पकड़ रही है। कभी आप भी ट्राई कर लो, ऐसी गुटके की पन्नी लो, ऐसे लगाओ और फिर ऐसे करके देख लेना कि आ रही है कि नहीं आ रही। समझ रहे बात को? तो ये सबसे बड़ी विशेषता है इस मशीन के अंदर। पहली कि कभी भी आप फॉइल बंद करोगे तो आपका सोना बंद नहीं होगा। दुनिया के हर डिटेक्टर में जब हम गोल्ड बंद करते हैं या फॉइल बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पतला गोल्ड मिस हो जाता है, इसमें नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये मशीन क्या कर रही है, फॉइल को खत्म कर दे रही है। अब दूसरी मशीनों में आप फॉइल तो बंद कर सकते हो लेकिन सोना बंद हो जाता था, पर इसमें ऐसी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। पतला सोना भी होगा तो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इसके लिए लोहा है। अगर कोई भी चीज गलने के बाद पतली परत में अगर मैग्नेटिक फील्ड अपनी बढ़ा रही है तो भी ये परफेक्ट रिजल्ट आपको देने वाली है। ध्यान रखना, अच्छे से सुन लेना। अब देखो दोस्तों, एक अगली चीज और आपको मैं सिखाने वाला हूं। सेंसिटिविटी मैं बिल्कुल लोअर कर रहा हूं, 2 नंबर पे मैंने सेंसिटिविटी रखी है, कितने पे, 2 पे। अब यहां पे देखो मेटल कंफर्म होगा जब मेटल लगाया जाएगा। देखो अच्छे से, चलो देखो ये बड़ी प्लेट है, ठीक है, यहां पे देखो सिग्नल स्ट्रेंथ में आपके अभी सेंसिटिविटी हमने कितनी कर रखी है, 2 पे कर रखी है, और हम चाहें तो कम कर सकते हैं, बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। अब देखो यहां पे अभी मीटर उठता है कि नहीं, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं। चलो लगाओ भाई प्लेट, अभी सिर्फ आइडिया आपको दिख रही है, अभी यहां कोई भी मेटल का कंफर्मेशन आपको नहीं दिख रहा ना। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला तो मेटल कंफर्मेशन मीटर लगाया, तो गया कहां, देखो ऐसे आएगा वो, जैसे ही आप टारगेट के ऊपर पहुंचोगे और पिन पॉइंट दबाओगे, अब यहां देखना मेटल कंफर्म होता है। चल लगाओ, ये देखो
अभी ये परफेक्ट मेटल कंफर्मेशन, ये देखो मेटल आने पे क्या हो रहा है। चलो गोल्ड की अंगूठी लगा लो, देखो हट गया मेटल तो हट गया सिग्नल। अब देखो गोल्ड की अंगूठी पे मेटल कंफर्मेशन, देखो देखो जब जब आपका कंफर्म होगा तब तब आपका ये आता जाएगा। ध्यान रखना ये बात का आप लोग। तो ये हमारा मेटल कंफर्मेशन मीटर इस मशीन में है, ठीक है। कैसे खोलोगे, पिन पॉइंट, जब आप टारगेट की एक्यूरेट लोकेशन निकाल लो, टारगेट के ऊपर पहुंच जाओ, तब क्या करना, लगा लेना मेटल के ऊपर मशीन को, इस तरीके से लगा दो, दोनों लगा, कुछ भी लगा दो, ये कंफर्म होने लगा, ठीक। तो दोस्तों जैसा आपने देखा अभी विस्को मिनी गोल्ड के मैंने आपको फंक्शन लगाना सिखाया, किस बटन से क्या होगा वो सिखाया। स्पेसिफिकेशन क्या है, अब स्पेसिफिकेशन में मैं एक चीज बताना भूल गया था, वो थी कॉइल। ये आपकी 10 इंच की डबल डी जो कॉइल है ना, इसकी एक खासियत है। वो खासियत क्या है, ये वाटर प्रूफ है, ये बात बोलना भूल गया था, ये अभी बता दूं। इतना इतना आप मशीन को कैसे भी डुबा लेना पानी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी इसकी आपने अभी गहराई नहीं देखी कि कितना दूर ये पकड़ सकती है, तो इसका एक शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, ठीक है, वो देख सकते हो। या फिर आप चाहो तो इसका जो फील्ड वीडियो आएगा तब हम मेटल को गाड़ के और इसकी डेप्थ रेंज ही नाप के आपको बताएंगे। लेकिन नॉर्मली एक जनरली बड़े सामान पे ये 3 फिट जाती है कि नहीं, वो चीज भी तो देख लो। ये मैंने लगा दिया इंच टेप, 3 फिट तक यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ देख लो अच्छे से लगा हुआ है फ्रेश मेटल के लिए। और ये मेटल मेरे पास है, देखो ये जो बज रही है ना, कैलकुलेटर पास है, मेरे हाथ में अंगूठी है, इनसे बज रही है, ध्यान रखना। अब यहाँ गौर करना, ठीक है, जनरल डेप्थ बता रहा हूं सिर्फ आपको, ये देखो कहां आ रही है, 3 फिट से भी आगे है। तो बराबर आप फ्रेश मेटल इससे और बड़ा ले आओ, थोड़ा और दूर हो जाएगी। ये तो एक नॉर्मल है, 3 लेयर टेस्ट का भी आप इसका वीडियो चैनल पे देख सकते हो, ऑलरेडी पड़ा हुआ है शॉर्ट क्लिप के अंदर, ठीक है ना। तो ये एक जनरल है, बाकी फील्ड पे जाएंगे तो और अच्छे से दिखाएंगे, ठीक है ना। ये कितना पकड़ लेती है, ये नॉर्मली बहुत पकड़ती है, 6 फीट तक आप निश्चिंत रहो, 3 फीट आप खुद गाड़ के देख सकते हो, जो कि कमर तक हो जाता बहुत है। तो देखो कैसी लगी मेरे को जरूर बताना। विस्को की मिनी गोल्ड मेटल कंफर्मेशन मीटर भी साथ में, तो शुरू से इसका स्पेसिफिकेशन एक आखिरी बार बता देता हूं, अच्छे से सुन लो। यह है विस्को की नई मिनी गोल्ड, 10 इंच की डबल डी कॉइल आती है इसके अंदर, 9 वोल्ट की इसमें 2 बैटरी लगती है, जिसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप रिचार्जेबल बैटरी भी हमसे खरीद सकते हो रिचार्जेबल चार्जर के साथ, वो आपको अलग से लेना पड़ेगा, ध्यान रखना मेरी बात को। फोल्डिंग मशीन है, अनफोल्ड आप करके जरा में असेंबल इसको कर सकते हो, तो थोड़ी सी देर में आप असेंबल भी कर लोगे, डिसअसेंबल भी कर लोगे, ठीक है। 10 इंच की डबल डी कॉइल है, 2 9 वोल्ट की बैटरी लगती है। मेटल कंफर्मेशन मीटर इसके अंदर आता है। फॉइल को यानी गुटके की पन्नियों को ये नेग्लेक्ट कर लेती है, जब मेटल आएगा तभी मेटल कंफर्मेशन मीटर इसका उठता है। इससे हटके इसमें 2 टोन का आपको ऑडियो सिस्टम मिल जाएगा, वैसे 3 टोन पे भी ये काम करता है, जब आप चाहो तो 3 टोन से भी आप समझ पाओगे कि किस पे क्या चीज आने वाली है। आईडी इसमें आपको पूरी की पूरी डिजिटल देखने को मिलेगी, और सबसे बड़ी बात है 35,000 का प्राइस, जो किसी भी प्राइस रेंज के मीडियम लेवल डिटेक्टरों को बीट कर सकता है। यानी आप चाहे नोक्टा के देखो, चाहे माइनलैब के देखो, चाहे गैरेट के देखो, चाहे फिशर के ऑटोमेटिक ही देख लो, या टेक्नेटिक्स के ऑटोमेटिक देख लो, जैसे 11 है 22 है, तो ये उनसे काफी अच्छी मशीन है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 44 से, क्या ये ऊपर है, नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस दिया है, ना कि मैनुअल ग्राउंड बैलेंस है। तो 44 में फायदा ये है, और इसमें हम कॉइल चेंज नहीं कर सकते, उसमें फिर भी कर सकते हैं, तो एक चीज ये है। बाकी अगर आप ढूंढ रहे हो, शुरुआत करना चाहते हो एक अच्छे डिटेक्टर से, तो विस्को की मिनी गोल्ड 35,000 के प्राइस में है, बुकिंग इसकी चालू है, 5,000 से आप इसको बुक करा सकते हो। नंबर स्क्रीन पे लगे आ रहे हैं, आप चाहो तो संपर्क कर सकते हो। अगर नहीं मालूम है पता, तो हमारा पता नोटिस कर लो, सामने स्क्रीन पे लगा आ रहा है। विस्को मेटल डिटेक्टर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट 5F104 कुड़ी भक्तासनी सेक्टर 5 जोधपुर राजस्थान। नंबर स्क्रीन पे लगे आ रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क करके अपनी बुकिंग आप करा सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे हो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, क्योंकि अगली वीडियो जो आएगी इस मशीन की फील्ड हंटिंग की आएगी, लाइव फील्ड हंटिंग भी आएगी, डेप्थ के ऊपर भी आएगी, काफी सारी चीजें आएंगी जो अभी मैंने अच्छे से नहीं सिखाई है। इसमें काफी फंक्शन है, मैंने आपको फटाफट थोड़े से ही समझाए,
ध्यान से सुन लेना, जब फील्ड पे जाऊंगा एक एक चीज को क्लियरली आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। फिर मिलेंगे गाइस, गुड बाय।